कालू कौवा और कबूतर की लड़ाई से तो सारा जंगल ही तंग था, परंतु अब तो उनके बच्चे और उनकी पत्नियां भी आपस में लड़ने लगी थी। एक दिन टोनी चिड़िया नदी पर बैठी पानी पी रही थी कि इतने में वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है। अरे चिड़िया, रुको रुको, पहले मैं पानी पी लूं, फिर तुम भी आराम से पानी पी लेना, मुझे जरा जल्दी है। परंतु चिड़िया लड़ाई करना नहीं चाहती थी, इसलिए वे रुक जाती है। गोरी कौवी अपनी गंदी जोंन से पानी पीती है, जिसे उसने कभी साफ नहीं किया था। उसके बाद वहाँ से जाने ही लगती है कि इतने में कबूतरी भी वहाँ आ जाती है। हटो हटो गंदी कौवी, मुझे पानी पीने दो। कबूतरी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे गंदा कह रही हो? मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी और तुम्हारे पंख में दे दूंगी। फिर गोरी कौवी और कबूतरी को लड़ता देखकर टोनी चिड़िया उनसे कहती है, रुक जाइए, बाद में लड़ लीजिएगा आप दोनों, पहले मुझे पानी पीने दे। आप दोनों की लड़ाई में मैं भला कब तक यहाँ खड़ी मुँह देखती रहूंगी। हाँ तो और क्या कहूँ, चोंच देखिए अपनी कितनी गंदी है, कभी धो भी लिया करो। इतना सुनते ही गोरी कौवी कबूतर की पत्नी कबूतरी को जोर से मारती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं आज अपने पति जी से तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगी। जाओ जाओ, जिसको शिकायत करनी है कर लेना, मैं भी देख लूंगी। आई बड़ी मुझसे लड़ने वाली, गोरी कौवी हूँ मैं, इतना आसान नहीं है मुझसे लड़ना। फिर रोती हुई कबूतरी अपने घर जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। गोरी कौवी ने मुझे बहुत मारा, परंतु आप तो उन कौवों को कुछ कहते ही नहीं हैं। इतने में कबूतरी का बेटा कीकी भी बोल पड़ता है। हाँ मम्मा, आए दिन जग्गू भी मुझसे लड़ता रहता है, इसने कई बार मुझे मारा भी है। अरे कबूतरी जी, आपको तो पता है कि कौवे कितने शैतान हैं, उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं। आपको उस गोरी की बच्ची का भी पता ही है, वे हमेशा ही लड़ाई करती है, उसे कुछ भी कह लो उसे फर्क नहीं पड़ता, बेकार में वो मुझे ही दो चार बातें सुना देगी। तो क्या आपके पास चोंच नहीं है? आप कुछ नहीं कह सकते क्या उससे? मगर कबूतर खामोश रहता है, क्योंकि वे जानता था कि कौवों का परिवार कितना लड़ाकू है। बस इसीलिए कबूतर कौवों को कुछ नहीं कहता। दूसरी ओर गोरी कौवी घर जाकर सब कुछ अपने पति कालू को बताती है। गोरी, क्या जरूरत थी तुम्हें कबूतरी से लड़ने की? रोज रोज अच्छा नहीं लगता ये सब। अरे क्यों ना लड़ती मैं, उसने मेरी चोंच को गंदा कहा, मैं उससे ऐसे कैसे छोड़ देती? उस कबूतरी को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। मम्मा, आपने बिल्कुल ठीक किया, मैं नहीं छोड़ूंगा अब उस कबूतरी के बच्चे को। उसकी मम्मा की ये हिम्मत कि मेरी मम्मा की चोंच को गंदा बोले, मैं बदला लूंगा अपनी मम्मा का। अरे चुप करके बैठो, चुप करके, आए बड़े बदला लेने वाले, ऐसे जूते मारूंगा कि याद रखोगे। मम्मा देखिए, पापा मुझे डांट रहे हैं। अरे एक तो आप हमारा साथ नहीं देते, हमसे कोई भी लड़े तो उसकी जाकर चोंच नहीं तोड़ते, और ऊपर से मेरे बेटे को धमका रही हैं। मैं भी देखती हूँ भला आप कैसे उसको पंख लगाते हैं। अगर उसे कुछ कहा तो अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी तरह दिन और रात गुजर रहे थे। कौवे और कबूतर तो आपस में रोज ही लड़ते थे। अब एक दिन कीकी अपने पापा के साथ भोजन की खोज में जाता है। रास्ते में कीकी की नजर एक आम के पेड़ पर पड़ती है। वो अपने पापा के साथ आम के पेड़ से आम खाने आता है। कीकी आम खा रहा था कि उसके पापा उससे कहते हैं, बेटा आप आम खाओ, मैं अभी पास नदी से पानी पी कर आता हूँ। जी जी पापा, आप भले जाएं, मैं बस थोड़े आम खा लूँ और एक आम साथ लेकर हम मम्मा के लिए भी ले जाएंगे। फिर पापा वहाँ से उड़कर चला जाता है। दूसरी ओर इतने में कौवे का बेटा जग्गू भी वहाँ पर आ जाता है। जब वो कीकी को आम खाता देखता है तो वो भी आकर आम के पेड़ पर बैठ जाता है। हटो हटो, ये आम का पेड़ हमारा है और इस आम के पेड़ से कोई भी कबूतर आम नहीं खा सकता। क्यों आम नहीं खा सकता? ये पेड़ कौन सा तुम लोगों ने खरीद रखा है? सीधे यहाँ से चले जाओ वरना मार खा कर जाओगे। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पापा पास में ही गए हैं। अगर तुमने मुझे डराने की कोशिश की तो मैं अपने पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। इतना सुनना था कि कालू कौवे का बेटा जग्गू जमीन से एक पत्थर उठाता है और वे पत्थर सीधा कीकी की आंख में मार देता है। पत्थर लगने के कारण कीकी बहुत चिल्लाता है और रोने लगता है। कीकी की रोने की आवाजें सुनकर कबूतर भी वहाँ से उड़ता हुआ उस दिशा की ओर बढ़ता है। दूसरी ओर जग्गू कौवा बहुत डर जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। बेचारा कीकी तो बहुत रो रहा था
कि उसका पापा भी वहीं आ जाता है। पापा कबूतर अपने बेटे को अपने ऊपर उठाकर उड़ता हुआ बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। बुलबुल डॉक्टर कीकी को देखकर कहती है, अरे ये तो पुलिस केस है। आपके बेटे की आँख ही निकाल दी किसी पक्षी ने, परंतु आप इसका इलाज तुरंत करें। मेरे बेटे की आँख ठीक तो हो जाएगी ना? नहीं, आपके बेटे की आँख तो बिल्कुल नहीं ठीक हो सकती। अब ये एक आँख से अंधा हो गया है। ये सुनकर कबूतर जोर जोर से रोने लगता है। अब वे बेचारा और कर भी क्या सकता था। दूसरी ओर जग्गू भी हड़बड़ाया हुआ अपने घर पहुंचता है। जग्गू, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों हो? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे किसी पक्षी का कत्ल कर आए हो। मम्मा, मैंने कबूतर अंकल के बेटे कीकी की आंख फोड़ दी है। अब वे गंदी आंखों वाला कबूतर मुझसे लड़ने आ जाएगा। क्या तुमने कीकी की आंख फोड़ दी? तुम्हें पता तो है। जग्गू, तुम क्या कह रहे हो? जग्गू कौवा रोते हुए सारी बात अपनी मम्मी पापा को बताता है। ये तो पुलिस केस है। किसी पक्षी पर पंख उठाना तो कानूनन जुर्म है। जग्गू बेटा, तुम्हें तो सजा भी मिल सकती है। जग्गू, तुम्हें कीकी से लड़ने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने तो सीधा उसकी आंख ही फोड़ दी। क्या पापा, मुझे प्लीज बचा लें, मैं जेल नहीं जाना चाहता। कालू, चुप करके बैठो। मेरे बेटे ने किसी कीकी को नहीं मारा। हम ये बात मानेंगे ही नहीं कि जग्गू ने कीकी को मारा है। तो क्या कीकी अपनी जुबान नहीं खोलेगा? वे तो अपने पिता को बता ही देगा और फिर वो पुलिस को भी बता देगा। तो फिर ऐसा करो कि उस जंगल को छोड़कर ही कहीं चले जाओ। कहाँ जाएं? पुलिस के पंख बहुत बड़े होते हैं, पक्षियों को पकड़ लेते हैं किसी भी जगह से। कालू, जैसी तुम्हारी शक्ल काली है वैसे ही तुम्हारी जुबान काली। जग्गू कौवा जोर जोर से रोने लगता है। अब रोने का क्या फायदा? अब तो तुमने कीकी की आंख फोड़ दी है। चलो गोरी, रात में हम इस जंगल से निकल जाएंगे। अच्छा, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। गोरी सामान बांधने लगती है और जग्गू डरा बैठा फ्रिज के पीछे छुपा हुआ था। दूसरी ओर कीकी को भी होश आ गया था। पापा, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, आपको किसने मारा? पापा, मुझे जग्गू ने मारा। मुझे जग्गू ने मारा। उसने जमीन से पत्थर उठाकर सीधा मेरी आंख में मारा। पुलिस ऑफिसर भी कीकी की बातें सुन रहा था। अरे आप बेफिक्र रहें, आपके बेटे को इंसाफ जरूर मिलेगा। जिसने उसकी आंख फोड़ी है उसे सलाखों के पीछे किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु इस पक्षी ने बहुत बुरा किया। मेरा बेटा अब सारी जिंदगी एक आंख से अंधा हो गया है, वो देख नहीं सकता। फिर कीकी अपने घर आ जाता है। कीकी तो एक आंख से देख भी नहीं सकता था। उसकी माँ कबूतरी भी बहुत दुखी थी। उन कौवों को मैं नहीं छोड़ूंगी। गोरी को अच्छे से सबक सिखाऊंगी और अब उसका बेटा जेल में जाएगा। हाँ, अब तो उसका बेटा जेल में जरूर जाएगा। दूसरी ओर रात के समय जग्गू और उसकी माँ और कालू तीनों ही अपने घर से भाग रहे थे। गोरी कवि ने अपना सामान अपने साथ लिया हुआ था। वे तीनों रात के समय उड़ते जा रहे थे। पुलिस भी उनके घर के बाहर ही खड़ी थी, परंतु वे अपने घर में नहीं थे। कालू कौवा और उसकी पत्नी और उसका बेटा वे तीनों अपने जंगल को छोड़कर जा रहे थे। परंतु जब वो जंगल के आखिरी किनारे पहुंचते हैं तो उनकी नजर नीचे बैठे एक पुलिस पक्षी पर पड़ती है। वे देखो, पुलिस पक्षी। कालू, हमें यहाँ से नहीं जाना, वरना तो हम पकड़े जाएंगे। मुझे लगता है कि हम जंगल से नहीं निकल पाएंगे और हमें पुलिस पकड़ लेगी। कालू, कुछ सोचो, हमें यहाँ से भागना ही होगा। हम अपने बेटे को सजा नहीं होने दे सकते। गोरी, एक उपाय है, परंतु वे बहुत खतरनाक है। अगर हम यहाँ से दूसरी ओर पहाड़ों पर चले जाएं तो शायद वहाँ कोई भी पुलिस पक्षी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तो जालिम चील रहती है। वहाँ पर तो बस उसी चील की गुफा है, परंतु अगर चील हमें देख लेगी तो वे हमें और हमारे बेटे को मार डालेगी। फिर वे सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। गोरी कवि अपने बेटे जग्गू को जोरदार चांटा लगाती है। कम बहर, तुम्हारी वजह से आज हमें अपना घर और अपना जंगल छोड़ना पड़ रहा है। हम जंगल नहीं छोड़ रहे। ये पक्षी हमें जंगल से नहीं जाने देंगे। ये तो हमें थाने में ही लेकर जाएंगे। पापा, मुझे भूख लगी है। जग्गू, अब तुम्हारी भूख तो पुलिस वालों के डंडे ही खत्म करवा सकती है। मेरे पास इसका कोई हल नहीं। एक तो कबूतर के बेटे की आंख फोड़ दी और मुझे बता रहे हो कि भूख लगी है। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर पुलिस के सामने चला जाता है, क्योंकि वे छुपते तो कहाँ छुपते, पुलिस तो हर जगह मौजूद थी।
फिर जग्गू कौवे को 4 साल की सजा हो जाती है। उसके माता पिता रो रहे थे। कौवा को अपने किए की सजा मिलती है। फिर कालू कौवा कबूतर के घर जाता है और कीकी से माफी मांगता है। कीकी बेटा, मुझे माफ कर दो। जग्गू से बहुत बड़ा गुनाह हो गया। काश कि हम उसे पहले ही समझाते। ये सब हमारी गलती है। वे तो बच्चा था, परंतु मैं और मेरी पत्नी ही गलत थे। हमने अपने बच्चे को गलत तरीके से पाला, जिसकी वजह से आज वो सलाखों के पीछे है। कालू, तुम सही कह रहे हो। अगर तुमने अपने बेटे को अच्छे से पाला होता तो आज ना मेरे बेटे का ये हाल होता और ना ही तुम्हारे बेटे का ये हाल होता। कहीं न कहीं हमारी ही गलती है कि हमने दुश्मनी में अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लड़ाई करने से हम अपना ही नुकसान करते हैं और अपने बच्चों की जिंदगी में भी जहर घोल देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और प्यार बांटते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए।